हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान के मध्य जो आईसीसी ट्रॉफी का जो मैच खेले जाने वाला है, उसकी हम लोग जो एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रेडिक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। यहाँ पर हम अपनी मैच से पहले पिक्स वगैरह शेयर्स करते हैं आपको, ठीक है ना। ऑडियो वगैरह डालते हैं, जो भी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ वगैरह होती है वो हम डालते हैं, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे भाई बंधु जो कि वीडियोस देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बढ़ते हैं आगे। तो आगे दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि इंग्लैंड और जो अफगानिस्तान है उसकी राइवलरी बहुत ज़्यादा शानदार रहती है स्पेशली। और वो राइवलरी तब इंटरेस्टिंग हो जाती है जब पिच के अंदर स्पिन का जो है रोल बहुत ज़्यादा गेम में आ जाता है। बट अगर हम बात करें वेन्यू की, तो लाहौर के अंदर ये मैच खेला जाने वाला है, ठीक है ना। और हमने देख लिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच, 350 बनते भी और चेज भी होते हैं। तो स्पेशली देखो, वहाँ वहाँ देखो लास्ट टाइम जो अफगानिस्तान का मैच हुआ ना, तो जहाँ पे स्पिन नहीं है वहाँ वहाँ ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मार खा जाते हैं, चिकन। और बैटिंग तो आपको पता है, फिर ऊपर ऊपर से स्टार्ट नहीं मिलेगा टॉप ऑर्डर से, तो फिर पीछे वाले बैट्समैन क्या ही करेंगे, है ना। या तो गुरबाज जैसा वर्ल्ड कप 2023 के अंदर जिस हिसाब से अटैकिंग क्रिकेट खेले थे, अगर वैसा भी खेले तो ये मान सकते हैं कि 300 रन बना के ये एटलीस्ट जो है वो टक्कर जरूर देंगे इंग्लैंड को। तो स्पेशली दोस्तों, अगर हम रेट को देखें उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करेंगे, तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो मेरे को लग रहे हैं कि ओडीआईस के अकॉर्डिंग जो है हमें जो बेस्ट लगेंगे। तो बहुत सारा रेट चेंज हो गया। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें बटलर की, तो ये तो डिसेबल्ड ही है, ठीक है ना। तो स्पेशली अगर मैं जिस हिसाब से आपको बता रहा था कि रेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो उस हिसाब से इब्राहिम जादरा, देखो लास्ट टाइम इतना कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे। स्टार्ट मिला था, रबाडा को एक स्ट्रेट में सिक्स भी लगाया था, बहुत ही ज़्यादा शानदार। बट उसके बाद अगेन नेक्स्ट बॉल में आउट हो गए थे। तो रेट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। देखो ओडीआईस के अंदर टेक्निकली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है। भले ही अपने 50 बॉल लेके 25 रन बनाए, अपने को उससे कुछ मतलब नहीं है, अपने को पॉइंट से मतलब है। अगर कोई फैंटेसी टीम में लें, स्ट्राइक रेट से अपने पॉइंट माइनस होता है, अब हम बोलते हैं कि हाँ यार, ये प्लेयर बहुत स्लो खेलता है। ये अपने अपने को उससे कुछ नहीं लेना, अपने को पॉइंट से मतलब। हाँ, फ्लॉप हो जाए वो अलग बात है, बट उस हिसाब से भी कुछ लोग बात करते हैं कि यार बहुत स्लो खेलता है। बट जो जितना स्लो खेलेगा, वनडे में जितना टाइम लेगा, वो उसके उतनी चांसेस है कि लंबा टिकेगा वो बैट्समैन और ज़्यादा रन्स करेगा, जैसा कि बेन डकेट को हमने देखा। तो इब्राहिम जादरन की अगर मैं बात करूँ, थोड़ी-सी सेफेस्ट चॉइस लग रही है। देखो लास्ट जो कल मैच था वुमेन्स का डब्ल्यूपीएल का, उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि कोई अच्छी फ़ील नहीं आ रही है, मेरे को अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है, तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वैसा ही हुआ, एकदम से 4 आउट हो गए उनके, है ना। पूरा मैच का ही वो जो होता है ना, एक स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया उन्होंने। कौन पता नहीं कहाँ पे आ रहा है वो, ठीक है चलो, जैसे जोनासन नंबर ऊपर-नीचे हो गया तो अपना मल्टीबैग हिट हो गया। अदरवाइज़ वो तो मैं तो 6 नंबर की बैट्समैन मान रहा था उसको ना। तो जो वन साइडेड ऐसा मैच होते हैं ना, उन पे मतलब अच्छा फ़ील नहीं होता है। बट हाँ, यहाँ पे मैं टक्कर का मुकाबला बोलूँगा। बट अगर स्पिन गेम में हो, पाटा विकेट पे तो देखो इंग्लैंड बहुत आगे है अफ़गानिस्तान से। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से इब्राहिम जादन, अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स की बात करें, देखो सदीकुल्ला आतल, मैं सेल के लिए इतना जाता नहीं हूँ, तो इधर हिदोय के साथ आपको पता है मैं गया था, जहाँ पर कि लगभग 29 रुपीज़ सेल में मिले थे वो हमने। उन्होंने सिर्फ़ 7 पॉइंट दिए थे और हमें प्रॉफ़िट हुआ था लगभग ₹22 पर शेयर का, ठीक है ना। अब अतल एक प्रकार से अगर हम देखें, यंगस्टर प्लेयर हैं, पेस के सामने इतना अच्छा नहीं करते हैं, खेल भी नहीं पाते हैं ना, बार-बार बीट होते हैं। तो बट ये टिके रहते हैं, एक बात ये है कि डटे रहते हैं पिच पे, तो उस हिसाब से रन ऑफ बॉल भी चलते हैं। सेम इनका स्ट्राइक रेट भी 50 का, बट दबाव में आउट हो जाते हैं, रन आउट वगैरह होते हैं, जैसे मामूला इंडिया के अगेंस्ट हुआ था। बट अगर मैं सेफेस्ट चॉइस बोलूँ, देखो ट्राई करना ना करना वो आपकी चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे पाटा विकेट है। बट उस टाइम तौहीद हरिदोय को आउट किया, वो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन थे, ये भी मिडल ऑर्डर के हैं, बट इनको वन डाउन डाला जा रहा है कभी, है ना। तो उस चीज़ का थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि वहाँ पर न्यूज़ीलैंड की अच्छी बॉलिंग थी और स्पिन थोड़ा-सा गेम में था, दोपहर का मुकाबला, तो क्योंकि दोपहर में इनिंग खेल रहे थे वो बांग्लादेशी। अगर ये भी दोपहर में खेलते हैं तो स्पेशली सेल के लिए बेस्ट हो जाएँगे। सदीकुल अतल 32 के अंदर सेफेस्ट चॉइस मेरे को यही लग रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रहमत शाह, अगेन कोई रीज़न नहीं है कि हम इनको सेल करें। देखो अतल जैसे जो अभी नए यंगस्टर प्लेयर है, उसको भी हम ऐसा बोले ना कि सेल में थोड़ा-सा रिस्की है, तो रहमत शाह अगर एक आध प्लेयर ऐसे आउट हो जाता है, कई बार देखते हैं ना कि कंडीशन सब कुछ सूटेबल होती है, बट बंदा आउट हो जाता है, वो अलग चीज़ होती है। बट रीज़न नहीं है हमारे पास। कई बार हम बोलते हैं ना कि यार इसको हमने सेल क्यों किया? हमारा तो लॉस हो गया। बट वो प्लेयर अगर हम 10 में से 10 बार भी अगर उसको हम सेल करेंगे ना, तो हमें 7 से 8 बार प्रॉफ़िट देगा। 2 बार ऐसा कुछ होता है कि हाँ, वो चल गया, है ना? तो कोई रीज़न नहीं है कि हम इनको सेल करें, बाय का ही रीज़न नहीं, लास्ट टाइम भी अच्छी इनिंग खेल के आ रहे हैं और बंदा टाइम लेता है पिच पे। जैसा हमारे इंडिया के लिए विराट कोहली है ना, वैसे अफ़गानिस्तान के लिए जो है एंकर रोल निभाने के लिए रहमत शाह है।
तो 35 बाय के लिए ये भी एक बढ़िया चॉइस बन रही है। गुरबाज अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, विकेट कीपिंग करेंगे, विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे। अगर स्पिन थोड़ा-सा भी गेम में आया, ठीक है ना, थोड़ा-सा भी गेम में आया, अगर अंडर लाइट भी अगर थोड़ी-सी बॉल टर्न होती हुई दिखी हमें लाहौर में, अगर अफ़गानिस्तान पहले बैटिंग करती है और बाद में अगर डिफेंड करने को आएगी, उस केस में गुरबाज इंपॉर्टेंट हो जाएँगे एज़ अ विकेट कीपर बैट्समैन, ठीक है ना? तो उस केस में 42 स्लाइटली रिस्की है बट गुरबाज है ये। अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, कुछ ना कुछ करके हमें पॉइंट दे देगा। डब्ल्यूपीएल में हमने देखा ऋचा घोष वगैरह स्टंपिंग से कितना पॉइंट दे रही है। चलो वो क्रिकेट थोड़ा अलग है, डब्ल्यूपीएल है, वुमेन्स क्रिकेट है, ये मेंस क्रिकेट है, ठीक है ना? बट फिर भी गुरबाज उस हिसाब से, उस लिहाज से अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेलते हैं, पावर प्ले में आते हैं, तो ऑटोमेटिक अगर 2-3 शॉट टाइम कर दिए तो बाउंड्रीज़ मिल जाएगी इनको। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ से बॉलर्स के बारे में, देखो बहुत ज़्यादा ड्रॉप रेट है यहाँ पर, नूर अहमद का भी, फज़ल हक फ़रूकी का भी। 1 विकेट तो ये किसी न किसी मतलब कैसे भी करके ले जाएगा, और अगर पहले बॉलिंग करेगी तो बाद में अगर इनकी टीम चेज़ में भी आएगी, तो इनके जो है वो ऑल आउट होने तक की मतलब कगार पे आ जाती है ये टीम। क्योंकि अगर पाटा विकेट पे इंग्लैंड अच्छा स्कोर करेगी तो उस केस में अगर 1 विकेट भी लेके जाते हैं 25, एक आध कैच, कुछ रन्स, रनो बॉल 8-10 तो ये कर ही जाते हैं ना, लोअर ऑर्डर वाले। तो उस केस में फिर ये 33 में फज़ल हक फ़रूकी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, नूर अहमद थोड़ा-सा रिस्की है बट देखो इनका यूज़ अच्छे से नहीं हो रहा है, 7-8 ओवर या अच्छे टाइम पे जहाँ पे विकेट टेकिंग मतलब जहाँ पे इनको बॉलिंग देनी चाहिए वहाँ पे नहीं मिल रही है, तो उस केस में अभी स्टिल इनको जो हम नहीं लेंगे, टॉस पे ही देखेंगे क्या कुछ चेंजेस होता है, क्या पोज़ीशंस होती है ना। उसके बाद सेम राशिद खान, ओमर जाई अगर मैं बात करूँ, देखो ओवर तो ये बंदा पूरा लगभग 7-8 डालने ही वाला है। नबी को लास्ट टाइम हमने जो है वो बाय के लिए ट्राई किया था, अगेन मैं बोलूँगा अगेन मोहम्मद नबी 45वें बाय के लिए सूटेबल प्लेयर है, प्रॉफिटेबल प्लेयर है। तो क्योंकि देखो रीज़न यही है कि पावर प्ले में भी बॉलिंग डाल सकते हैं, लास्ट टाइम भी डाली थी, विकेट मिला था, और मिडल ओवर्स में भी बॉलिंग डालेंगे, और डेथ ओवर जो हम बोलते हैं ना 40 ओवर तक, मैं वनडे में डेथ ही बोलता हूँ उसको। तो 40-42 ओवर तक भी बॉलिंग कर सकते हैं। ऊपर से बैटिंग में लास्ट टाइम अच्छा नहीं किया था, अगेन इस बार तो अच्छा करेंगे ना, इंग्लैंड के अगेंस्ट तो अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, अच्छा रिकॉर्ड है। तो 45 में मोहम्मद नबी भी इंपॉर्टेंट हो जाएँगे। बाकी उमर जाएगी अगर मैं बात करूँ, स्टिल 50-50 लग रहा है, थोड़ा-सा रिस्की लग रहे हैं बाई के अंदर, बट वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है। टी20 फॉर्मेट में होते तो मैं बिना किसी चार्ट के इनको जो है वो बाय कर लेता उस रेट के अकॉर्डिंग, इनका 36-40 होता तो। बट अभी ओडीआईज़ में थोड़ा टफ हो जाता है ना, तो एक बार इनको हटाते हैं। और शहीदी की भी बात करें, इनके कैप्टन, इनके बारे में भी एक बार कुछ बात नहीं करेंगे हम। इंग्लैंड की तरफ चलते हैं, देखो ज़्यादा कुछ है नहीं। कन्फ्यूज़िंग सा ही मैटर रहेगा। पाटा विकेट है, कोई एक आध शॉट जैसे फिल सॉल्ट ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला था, केरी का एक्स्ट्रा एफर्ट था। अब बोलो उसमें हम क्या कर उसमें क्या करें प्रेडिक्शन करने वाला? हालाँकि हमने फिल साल्ट को हमने बाय के लिए भी नहीं दिया, सेल के लिए भी नहीं दिया। बट देखो अच्छे टच में थे फिल सॉल्ट, उससे पहले एक बाउंड्री और एक सिक्स भी लगाया था। उसके बाद अगेन वो बॉल जो थी फुलर लेंथ थी, उस पे शॉट अच्छा लगाया था। रास्ते में केरी आ गए थे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी कैच इन्होंने पकड़ा था। केरी ने, तो उस केस में तो देखो फिर इनकी गलती नहीं है ना। पाटा विकेट पे या तो कोई टर्न हो जाए या कोई स्विंग से बोल्ड हो जाए, वो अलग बात है। तो उस केस में बैट्समैन आउट हो जाए ना, तो फिर देखो दुःख होता है। तो फिल साल्ट लास्ट टाइम स्टार्ट मिला था, बट इस हिसाब से आउट हो जाते हैं, थोड़ा-सा डर लगता है कि यार हाई रेट प्लेयर है, बहुत ज़्यादा इनका मतलब पर शेयर रेट है, उनको हम बाय कर रहे हैं, बड़े शेयर से ले रहे हैं, तो अगर इस हिसाब से एक आध गलत शॉट, इमैच्योर इनिंग खेल दी तो हमारा तो लॉस हो जाएगा। तो लास्ट टाइम अच्छा इंटेंट दिखाया था डगेट ने, बट इस बार मैं नहीं ट्राई करूँगा, 62 रेट बहुत ज़्यादा हेवी है बाय के अंदर। तो उस केस के अंदर देखो, बटलर का रेट तो वैसे ही ड्रॉप हो चुका है। अब नंबर 3 आपके सामने है, नंबर 4 रूट आएँगे। 5 नंबर तक बैटिंग कन्फर्म है, देखो हैरी ब्रूक तक बैटिंग कन्फर्म है, जो ये मैंने एरोज़ लगाए हैं ना, ये बैटिंग कन्फर्म आने वाली है। तो 38 में ब्रूक थोड़ा-सा सेफेस्ट चॉइस लग रही है मेरे को, और भी रेट ड्रॉप होगा इनका, देख लेना। अगर चेज़ में आएगी फिर तो और ड्रॉप होगा, बट उस केस में थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होने, क्योंकि अफ़गानिस्तान 200, 250 तो ईज़िली करेगी। 250 के अंदर इंग्लैंड को फँसा लेगी, क्योंकि वो अपना बेसबॉल खेलेगी, तो उस केस में 1-2 विकेट तो देगी ही देगी ना। तो उस केस में फिर हैरी ब्रूक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बाकी देखो इंग्लैंड की तरफ से मेरे को कोई अच्छी चॉइस नहीं लग रही है। टोटली अगर हम बात करें यहाँ से, तो वो टॉस पे इम्पोर्टेंट होगा। तो टॉस की अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम को ज़रूर से जॉइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।